नमस्ते दोस्तों। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे रसोई में ताज़ा लहसुन की पत्तियां उपलब्ध हों, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गमले में ताज़ा लहसुन उगाना कितना आसान है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि गमले में लहसुन कैसे उगाएं, घर पे गमले में लहसुन कैसे उगाएं, लहसुन उगाने की आसान विधि। दोस्तों देखिए, लहसुन उगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है लहसुन के कंद की। ये देखिए, आपके सामने लहसुन है। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले विश्व की प्राचीन नगरी काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा और यूजफुल लगे तो वीडियो लाइक करें, अन्यों को शेयर करें। दोस्तों, अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। तो दोस्तों देखिए, हम बता रहे थे कि लहसुन उगाने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है ये लहसुन की, जिसका हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। ये लहसुन ऑर्गेनिक लहसुन है और आप भी जब लगाएं तो ऑर्गेनिक लहसुन उगाना ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो आप किचन का लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे खेत का लहसुन है। पिछले साल हमने अपने गाँव की खेती में लगभग 1 कुंटल लहसुन उगाया था। वही लहसुन पूरे साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे भी अभी ये सब बुआई में वही लहसुन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, लहसुन उगाने के लिए इसके जावा होता है, ये कंद है, इसको हम लोग पोटी बोलते हैं। इसमें जो एक एक पीस अलग अलग निकलता है, इसको हम लोग जावा बोलते हैं, अंग्रेजी में क्लोप्स बोलते हैं। तो इसको देखिए, सावधानी के साथ में हमको इसको फोड़ के निकालना होता है। ये देखिए, इस तरह से जितना ही मोटा जावा होगा उतना ही अच्छा। ये देखिए कितना मोटा जावा दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से हम दोस्तों इनको क्लोप्स को अलग करेंगे और सावधानी यह रखना है कि इनकी रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है, और ये जो सफ़ेद रंग के आवरण हैं इनको भी नहीं हटाना है। तो इस तरह से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से लहसुन तैयार कर लेंगे। दोस्तों देखिए, आपको एक बात यह जानना चाहिए कि जो इसका बीज का पोर्शन होता है, इसको उगाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे लहसुन नहीं उगेगा। कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ये इसके क्लोप्स को निकाल लिए हैं और इनका हम लहसुन उगाने में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए, लहसुन उगाने का केवल 3 दिन का अपडेट आप ये देख सकते हैं। ये कितना अच्छा मेरा लहसुन जर्मिनेट किया है, केवल 3 दिन का अपडेट है। ये गमले में आप देख सकते हैं, देखिए ये कितना अच्छा लहसुन उगा है। तो दोस्तों, इस लहसुन को हम कैसे उगाते हैं, इसकी पूरी विधि जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको जानकारी लेना है तो आपको 5-7 मिनट का समय देना होगा। अगर समय नहीं दे सकते हैं तो आप स्किप करके जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, लहसुन उगाने के लिए हम छोटे साइज़ के गमले का इस्तेमाल करते हैं। गमले की गहराई, ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए 5 और 6 इंच की गहराई काफ़ी है। तो इस तरह से आप गमला लीजिए, ग्रो बैग में लगाइए, ज़मीन में लगाइए। सबकी एक विधि है। हम इस छोटे गमले में आपको केवल इसकी विधि समझा रहे हैं। बाकी आपको अगर लहसुन उगाना है तो 4 × 3 इंच का ग्रो बैग या 3 × 3 का ग्रो बैग आपको इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, गमले की साइज़ जानने के बाद अगली बात आती है पॉटिंग मिक्स। लहसुन उगाने के लिए पॉटिंग मिक्स कैसा तैयार करें। ये देखिए, हम लहसुन उगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। जो भी आप मिट्टी तैयार करेंगे, आपको एकदम से भुरभुरी मिट्टी बनाना है, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाएंगे। तो दोस्तों, मिट्टी ऐसी बने जो वेल ड्रेन्ड मिट्टी हो, और अगर हम गमले में पानी डालें तो ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। गमले में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, मिट्टी बनाने के लिए इसमें हम मिलाते हैं, ये देखिए, गोबर की खाद, धान की भूसी, बालू, कोकोपीट इत्यादि मिला करके मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बना लेना है। इसके बाद देखिए, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये काऊ डंग कंपोस्ट, ये हमने काऊ डंग कंपोस्ट मिला दिया। सड़े हुए गोबर की खाद जो कम से कम 1 साल से 2 साल पुरानी हो। दोस्तों देखिए, लहसुन के कंद को बड़ा होने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है। फास्फोरस के लिए हम अपनी मिट्टी में मिलाते हैं राख। ये देखिए, वुड ऐश, लकड़ी की राख, ये हमने राख मिला दिया। राख की ज़्यादा मात्रा नहीं देना है। मिट्टी अगर 5 किलोग्राम है तो वहाँ पे आप राख की मात्रा को 10 ग्राम ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगली चीज़ हम ऐड करेंगे ये वर्मी कंपोस्ट। ये हमने थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दिया। दोस्तों इसके बाद हम डालेंगे, ये देखिए, बोन मिल, ये हड्डी का चूरा, और इसको आपको बढ़िया वाला हड्डी का चूरा इस्तेमाल करना है। कुछ लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए, इसमें हम मिलाते हैं, ये देखिए, सरसों की खली। ये सरसों की खली की थोड़ी मात्रा मिला देंगे। आगे हम मिलाएंगे, ये देखिए, नीम खली। इस तरह से
पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी आपको तैयार करना है और मिट्टी को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों देखिए मिट्टी तैयार हो गई और ऐसे ही मिट्टी हम अपने इस गमले में भर लिए हैं। थोड़ी सी मिट्टी कम है, इसमें और भी डाल देते हैं। इस तरह से ऊपर में छोटे गमले जिनकी गहराई कम है तो ये आधा इंच की जगह ऊपर में छोड़ देते हैं पानी डालने के लिए, और बड़े गमले में 1 इंच 2 इंच छोड़ते हैं। दोस्तों देखिए लहसुन उगाने के लिए हम लोगों ने ये बीज तैयार कर लिया। हमारे पास बीज तैयार है। गमला ले लिए, गमले में मिट्टी भर लिए और पोषक तत्वों से भरपूर हमने मिट्टी तैयार कर लिया है। अब हमको लहसुन को गमले में लगाना है। कैसे लगाना है इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। इससे पहले लहसुन के बारे में कुछ और जानकारी ले लीजिए। दोस्तों देखिए लहसुन को उगाने का समय, कई लोग पूछते हैं कि लहसुन को उगाने का प्रॉपर समय क्या है। तो लहसुन बरसात में नहीं हो पाता है। अब जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होता है, ठंडक शुरू होती है, इसका सबसे प्रॉपर समय सितंबर का लास्ट या अक्टूबर पूरा महीना एकदम सही समय है। अगर आपको बहुत लेट होगा तो आप 15 नवंबर तक लहसुन उगा सकते हैं। इसके बाद ठंडक बढ़ जाती है, लहसुन उग नहीं पाता है। अगर उग भी गया तो ग्रोथ नहीं करता है। हालांकि लहसुन की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर में लहसुन ग्रोथ नहीं करता है। तो इस तरह से ये उगाने का टाइम हमने आपको बता दिया, कब उगाना है, टेम्परेचर। इसको लहसुन को उगने के लिए ये देखिए हमने जो जर्मिनेशन किया है केवल 3 दिन का अपडेट है। तो इसको उगने के लिए टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर होगा तो लहसुन अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये बात हो गई टेम्परेचर की। अब हम पानी की बात कर लें। लहसुन के गमले में या जहाँ कहीं लगाएंगे पानी नहीं रुकना चाहिए। अब पानी उतना ही डालिए कि नमी मेंटेन रहे। जब आपको मिट्टी सूखी दिखाई दे तो उस समय आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। नमी भी नहीं सूखनी चाहिए लेकिन मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों तीसरी बात समझिए, लहसुन आपका क्यों नहीं होता है। अगर आप कहीं छाये में लहसुन को लगा देंगे तो लहसुन को फुल सनलाइट चाहिए। इसको कम से कम दिन भर की 5-6 घंटे की धूप चाहिए। अब आप छाया में अगर लगाते हैं लहसुन तो ग्रो नहीं करेगा। ऐसी जगह लगाइए जहाँ धूप मिलती हो, प्रॉपर सनलाइट आती हो। आप बालकनी में लगा सकते हैं, घर के सामने लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, जहाँ लहसुन को धूप मिले। दोस्तों देखिए ऑर्गेनिक उगाने के लिए ये सब जो हमने फर्टिलाइज़र डाला और पॉटिंग मिक्स के साथ में मिक्स कर दिया, इतना काफ़ी है। इसके अलावा बाद में आपको कोई विशेष खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल करके आपको केवल थोड़ा थोड़ा गोबर की खाद का इस पर हल्का सा 10-20 ग्राम खाद लेकर के अपने गमले में भुरकाव कर देना है। दोस्तों देखिए लहसुन को लगाने का तरीका जान लीजिए। ये देखिए इधर से जड़ निकलती है, ये जो पतला पोर्शन है ये ऊपर रहेगा, ये जड़ वाला पोर्शन नीचे रहेगा। तो इस तरह से हम देखिए मिट्टी में लहसुन को लगा देते हैं और लहसुन मिट्टी के कम से कम मिनिमम 1 इंच नीचे रहे। ये लेवल से 1 इंच नीचे तक लहसुन लगाया जाता है। दोस्तों इस तरह से देखिए कम से कम 3 इंच 4 इंच की दूरी पे हम लहसुन को उगाते हैं। यही तरह से हम अपने सारे बीज को लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए लहसुन के क्लोव्स को हमने लगा दिया, मिट्टी में 1 इंच गहराई में लगा दिए हैं। दोस्तों इनको ढकने के लिए अलग से थोड़ा सा मिट्टी इस तरह से डाल करके इनको ढक देते हैं। यही तरह से ढक देंगे और ढकने के बाद क्या करना है अभी हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों देखिए अपने लहसुन में इस तरह से हल्का हल्का पानी डाल करके हम मिट्टी को नम कर देंगे। इस तरह से देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का पानी डालेंगे ताकि मिट्टी नम हो जाए और हमारा लहसुन उग जाए। तो दोस्तों इस तरह से देखिए ये हमने लहसुन में पानी डाल दिया। अब हम इसको उगने में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। 3 दिन के बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों देखिए ये लहसुन उगाने का 3 दिन का अपडेट, और आप देख सकते हैं कि 3 दिन में ही कितना अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। आप इस विधि से अगर लहसुन लगाएंगे तो आपका भी जर्मिनेशन इसी तरह से होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, पानी, टेम्परेचर, ये हर चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों देखिए अगर आप ज़मीन में लहसुन की खेती करते हैं तो हम आपको फर्टिलाइज़र बता देते हैं। कंद बनने के समय पे आपको कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है। इससे कंद की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। दोस्तों देखिए जब हम ज़मीन में लहसुन उगाते हैं तो लहसुन की बुआई करने से पहले हमको डीएपी फर्टिलाइज़र और साथ में MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 2 खाद पूरी मात्रा, जो खाद देना हमको है पूरी मात्रा एक बार में ही दिया जाता है। अब जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 3 भाग में बांट के देते हैं। एक भाग नाइट्रोजन का बुआई से ठीक पहले, दूसरा भाग बुआई के 30 दिन के बाद और तीसरा भाग बुआई से 60 दिन के बाद लहसुन में दे देते हैं। इसके बाद लहसुन में कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। लहसुन की हार्वेस्टिंग फरवरी-मार्च महीने में होती है। फरवरी-मार्च तक लहसुन तैयार हो जाता है। जब लहसुन हार्वेस्टिंग लायक होता है तो उससे पहले उसके
ये जो पत्तियां होती हैं सूख जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं, भूरे रंग की हो जाती हैं, तो आप समझ लीजिए। और हार्वेस्टिंग से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले आपको लहसुन में पानी देना बंद कर देना है, अन्यथा ये लहसुन की जो गांठ होती है वो सड़ जाती है। दोस्तों, इस तरह से आप ऑर्गेनिक लहसुन अपने घर में उगा सकते हैं और ऑर्गेनिक लहसुन का आनंद उठा सकते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।